करते हैं इस खूबसूरत शेर के साथ के सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। सो उर्दू का जो आपका पेपर है वो कंपलसरी लेवल पर आपको कंपेटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। सो अगर आपने एफएससी तक उर्दू पढ़ी और उसके बाद आपकी उर्दू से जान छूट गई, यूनिवर्सिटी में आपको एक सेमेस्टर में उर्दू करवा दी जाती है कि वहां से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आप ले सकें। बट उर्दू जैसे हमारी एक कौमी जुबान है, और जो कौमी जुबान होती है वो वहाँ के जो लोगों की पहचान होती है। तो आप इससे कभी भी इस तरह से किनारा कशी नहीं कर सकते। अभी अगर हम उर्दू का हाल देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है, लोग गलत उर्दू लिख रहे होते हैं। अब ये जैसे ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, सो लोगों को वो जो हम इमला लिखते थे, खुद से लिखते थे हाथ से पेन से, वहां तो आपकी गलतियां होती ही थी। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं, आप अपनी उर्दू जुबान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको भी गलत लोग इस तरह से उसकी इमला लिख रहे होते हैं। सो उर्दू का जो आज ये ताल्लुक है हमारे अवाम के साथ, वो इस तरह का है लोगों के साथ, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इस चीज़ की अफादियत को, इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए कंपेटिटिव एग्जाम ने उर्दू का जो पेपर है वो कंपलसरी करार दिया है। ठीक है, सिर्फ ये सीएसएस में कंपलसरी नहीं होता, बाकी जितने भी प्रोविंशियल लेवल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो पीएमएस पंजाब है, पीएमएस सिंध है, एंड देन पीएससी एजी के जो पीएससी अब अनाउंस हुआ है और होगा, सो उसमें भी ये कंपलसरी का पेपर है। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम अनम सईद है और मैं CSS 2024 क्वालिफायर हूँ। जहाँ तक उर्दू की बात है, तो उर्दू मैंने पढ़ाया पीएमएस पंजाब को, और हमारे 2 सेशंस वहाँ पे गए थे इस साल जनवरी एंड फरवरी में। जहाँ तक उर्दू स्कोर की बात है, वो यहाँ पे मेरा लिखा भी हुआ है, 70 स्कोर मेरा आया था दोनों बार उर्दू में। पीएमएस जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी और पीएमएस जो सेकंड अटेम्प्ट थी, दोनों में, ठीक है। बाकी उर्दू से आपको जैसे शगफ होता है, तो वो मेरा एक शुरू से है। सो इस वजह से उर्दू हमने जब इसका सेशन अरेंज किया तो उर्दू पढ़ाने में मज़ा बहुत आया था। और अच्छा, एक स्टूडेंट्स का फीडबैक जो है वो बहुत इस तरह से अच्छा था कि उन्होंने अपनी उर्दू इम्प्रूव की थी। ठीक है, वो जो बच्चे कभी वो कहते थे कि हमें एक पैराग्राफ नहीं लिखा जाता, तो जिस तरह से हमने इसको प्रैक्टिस किया था इस सेशन को, सो एक अच्छा सेशन गया था और उर्दू का पेपर भी बच्चों ने आके बताया कि अच्छा पेपर हुआ। तो ये तो एक मैं आपको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस और जो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड है वो बता रही हूँ। बाकी जिस तरह से अब एजे के पीएससी अनाउंस हुआ, तो एकेडमी की तरफ से ये हुआ कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो हमने ये फिर सेशन अरेंज किया है। ठीक है, वरना अभी जैसे सीएसएस के सेशन चल रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं करवा चुकी थी पहले, तो हमने फिर ये एक सोचा कि इसको भी अरेंज करवाया जाए, ताकि एजे के और जो पीएमएस सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फायदा हो इस चीज़ का। सो आज की जो ओरिएंटेशन क्लास है ना, उसमें हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे, आप लोगों का पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे फॉर सिंध, पंजाब, और यहाँ पे जो एजे के आज़ाद कश्मीर है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के उसमें ना मैं आप लोगों को ऐसे ही लेके चलूंगी, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है आप लोगों के सिलेबस का। तो एक या दो क्वेश्चन जो है वो दूसरे बोर्ड में चेंज है, बाकी 80 to 90% आप तीनों का सिलेबस जो है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, काइंडली आप लोग म्यूट कर लें। सो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका पैटर्न दिखा देती हूँ, पेपर पैटर्न किस तरह से आता है। पहले हम देख लेते हैं एजे के पीएससी का, ठीक है। अच्छा, एजे के पीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, और ये मैं क्लियर करती चलूँ कि अगर कोई ये समझ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान का सिलेबस चेंज है, वहां पे जो उर्दू है वो 150 मार्क्स का आता है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा देखो आप कह लें कि यूनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा मैंने सीधा पे इस तरह ना। हिस्ट्री की चीजें वहां पे होती हैं। क्या आप लोग काइंडली अपने आप को म्यूट रखें।
सो वो नहीं है हमारे कोर्स में। ये क्वेरीज आई थी इसलिए मैं अभी से आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। तो ये आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के लिए है, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं है। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उर्दू का जो पेपर है उसमें ऐसे जो है वो आप लोगों का 20 मार्क्स का आएगा यहाँ। ठीक है। देन हमारे पास उर्दू प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ग्रामर, कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन। तो प्रेसी ये इसमें क्या तलखीस निगारी होगी, कॉम्प्रीहेंशन होगी तफहीम, ठीक है, ग्रामर और वोकेबलरी इसमें जितनी जो सेंटेंस की टाइप हैं, जो हम जिस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उर्दू में, जो उर्दू कवायद और इंशा, वो चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है। सेंटेंस करेक्शन में जो फिकरात हैं उसकी दुरुस्ती आती है। देन ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड्स जैसे इंग्लिश में होते हैं। और लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, ये आप लोगों का यहाँ पे सिर्फ इस बोर्ड में है, एजेके में। ये पंजाब में और सिंध में नहीं है, तो ये एडिशनल क्वेश्चन यहाँ का हो गया। बाकी ये ट्रांसलेशन सबके उसमें है। तो ये आपने देखा कि तकरीब मतलब 90% जो सिलेबस है वो चेंज है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन जो लेटर और रिपोर्ट राइटिंग वाला है। एंड देन ये सिंपल ये भी सिंध में है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें सेम है। बाकी अगर हम एक पेपर देख लेते हैं, जो कि इंटरनेट पे हमें सिर्फ एक ही पेपर मिला, बाकी जितने भी पेपर्स मिले जो असिस्टेंट कमिश्नर के थे वो सब वो थे 50 मार्क्स के थे। तो चूंकि अब ये 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का ये एक पेपर है जो कि एजे के पीएससी ने कंडक्ट करवाया। तो यहाँ पे देखें इन्होंने ये एक जिस तरह से दिया हुआ है तलखीस के लिए पैसेज, ठीक है, तलखीस के लिए पैराग्राफ है। और फिर ये कुछ सवाल जवाब हैं, ये भी शोरा से आते हैं सवाल जवाब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज हमें देखने को मिली है कि कुछ बार इस तरह से होता है, जैसे पीएमएस पंजाब का भी जो सिलेबस है ना, उसमें उस तरह से तशरीह नहीं दी हुई कि तशरीह के लिए आप शायर करें, लेकिन तशरीह आती है पेपर में, एक सेट पैटर्न है। तो यहाँ पे भी जो आज़ाद कश्मीर का है तो उसमें तशरीह है। तो हम करेंगे, बेशक उसको सिलेबस में नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन पेपर्स में तशरीह आई है, तो आपने तशरीह प्रिपेयर करनी है। फिर यहाँ पे जिस तरह से अपने दोस्त को खत लिखिए जिसमें दहशतगर्दी की मौजूदा लहर के बारे में अपने तासुरात बयान कीजिए। देन हमारे पास क्वेश्चन है मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है, और ये फिकरात की दुरुस्ती, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये पीएमएस सिंध का है। आपने जस्ट इसको एक नज़र, मैं इसका क्लियर वर्जन आपको दिखाती हूँ, लेकिन उस वर्जन में मार्क्स नहीं है मेंशन, जो बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल पेपर्स है ना वो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो उसमें मार्क्स नहीं मेंशन, मार्क्स इसमें मेंशन है। मैं आप लोगों को इसका क्लियर दिखाती हूँ, बट आप लोगों ने अभी सिर्फ ये इसको गौर करना है कि यहाँ पे जो मजमून है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। ये पीएमएस पंजाब में 30 मार्क्स का आता है, लेकिन यहाँ पे ये 20 मार्क्स का है। और जो कश्मीर का है बोर्ड उसमें भी 20 मार्क्स का है। देन यहाँ पे सिर्फ 5 अशार की तशरीह की, जो तशरीह यहाँ पे आ रही है 20 मार्क्स की, ठीक है। तशरीह तीनों बोर्ड्स में सेम आएंगी। देन हमारे पास है सवालात के मुख्तसर जवाब। तो जैसे आज़ाद कश्मीर वाले में है वैसे ही यहाँ सिंध वाले में है कि वो लोग शायर का जो तारुफ होता है ना उधर से सवाल जवाब पूछते हैं। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल। तो ये पंजाब, सिंध एंड आज़ाद कश्मीर तीनों बोर्ड्स में सेम है। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये जो चीज़ मुनफरिद है सिंध के बोर्ड में, ये है अल्फाज का वाहिद जमा, अल्फाज मुतजाद, इस तरह की चीज़ें। तो ये मैंने एक फाइल बनाई भी हुई है अलग से पीएमएस सिंध वालों के लिए, ठीक है। ये अल्फाज मुतजाद हैं और ये इसी में फिर वाहिद जमा भी यहाँ की, ठीक है। तो ये हम यहाँ से अलग से मैं आप लोगों को फाइल दूंगी तो वो उधर से चीज़ें प्रिपेयर्ड हो जाएंगी। बाकी जो ट्रांसलेशन है वो दोनों बोर्ड्स में है, तीनों बोर्ड्स में है, ठीक है। सो यहाँ पे 20 मार्क्स का, तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क हो सकता है। जो पंजाब है उसमें ये 15 मार्क्स की है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया एक आप लोगों को, इसका मैं पेपर दिखा भी देती हूँ। ये रहा, ठीक है, इसका क्लियर पेपर। तो ये 2023 का पेपर है। यहाँ पे देखें इन्होंने मार्क्स नहीं दिए हुए, लेकिन ये 20 मार्क्स का है जिस तरह से जो मजमून आएगा आप लोगों का।
फिर इसमें ना एक और चीज इन्होंने मतलब ऐड की है इस तरह से कि यहाँ पे जो उर्दू कवायद और इंशा, इस तरह से मैंने कहा कि इसमें मारफा, इसमें नकरा की अकसाम और ये सब चीजें, तो ये एजे के और सिंध दोनों में है। ठीक है। ये जो सवाल है ये पंजाब में नहीं है, पंजाब बोर्ड में नहीं है ये वाला सवाल। ठीक है। तो आप लोगों ने अभी कंफ्यूज नहीं होना, मेरे पास सारी चीजें, क्योंकि मैंने सिंध और इनको तैयारी करवाई हुई है ना, सिंध का भी कंडक्ट करवाया है और पंजाब का भी कंडक्ट करवाया है। सिर्फ आजाद कश्मीर का नया है और उसमें सिर्फ एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि लेटर राइटिंग है। ठीक है। बाकी सब चीजें सेम है, तो इसमें आप लोगों ने जब हम उसको तैयार कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों को वो चीजें सेपरेटली तैयार करवा दूंगी, और पहले जो हमारा 80 to 90% सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। देन यहाँ पे अल्फाज की वाहिद जमा, अल्फाज मुतजाद, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी तरह से ये जो शायरी है वो आ गई। देन हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये उसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये अब क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो हम इस एरिया को भी कवर करेंगे कि मज़ाह निगारी क्या होती है, मुकदमा शेर व शायरी क्या होती है। ठीक है। देन यहाँ पे आप लोगों का पेपर में ये मेंशन है इबारत का अंग्रेजी में उर्दू तर्जमा, और फिर इसी को इंग्लिश वाले को भी है। ठीक है। दोनों तरफ से है, वाइस वर्सा, मतलब आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करें और उर्दू में भी ट्रांसलेशन करें। बाकी जो दो बोर्ड्स हैं उसमें सिर्फ इंग्लिश का पैसेज दिया होगा, उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से आपने उसकी मार्क्स के हिसाब से टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो मजमून नवीसी है वो सब क्या चीज़ें हैं, वो हम इसमें कोर्स में प्रॉपरली उसको कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपने एक चीज नोट की कि जो मजमून है ना वो आप लोगों का सबसे मेन क्वेश्चन बन रहा है हर जगह, उसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ी ज्यादा है रिलेटिवली, या बराबर है अगर हम तशरीह के पार्ट से देखें। लेकिन पंजाब में ये 30 मार्क्स का आता है, सबसे ज्यादा इसकी पोर्शन है, इसकी प्रोपोर्शन है मार्क्स की, और बाकी जो बोर्ड्स हैं उसमें 20-20 मार्क्स का है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और ऐसे राइटिंग के हवाले से अगर हम बात करें इंग्लिश के पेपर में, तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है और उर्दू में भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हमने अपना एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, और इससे आपकी जो इंग्लिश ऐसे है उसमें भी आपको अबूर होगा। और अगर आपका पहले से इंग्लिश ऐसे पे ग्रिप है तो उर्दू ऐसे कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की हैं अपनी, कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं और आते हैं। मैं आप लोगों को एक पंजाब बोर्ड का भी पेपर दिखा देती हूँ। ठीक है। ओके, आप यहाँ देखिएगा। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। ये 2023 का पेपर है, पीपीएससी पीएमएस पंजाब। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो मजमून है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये 30 मार्क्स का है। ठीक है। देन यहाँ पे वही तलखीस की इबारत दी हुई है,
तलखीस का ये जो पैसेज है, पैराग्राफ है, ये आपने पढ़ना है। यहाँ पे 15 मार्क्स का है। देन जो जुमलों को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जुमलों की साख्त इस्तेमाल मुतासिर ना हो, ठीक है, दुरुस्त करना है। तो ये एक फिक्रात की दुरुस्ती है 10 नंबर की। देन 10 ही नंबर का यहाँ पे हमारे पास अल्फाज, जुमले हैं, और वो क्या हैं, मुहावरात उन्होंने दिए होंगे, और ये तीनों बोर्ड्स में है, ठीक है, और उनको आपने इस्तेमाल करना है। देन हमारे पास यहाँ पे अशार की तशरीह है, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन के लिए पैसेज है इंग्लिश में, और उसको उर्दू में आपने ट्रांसलेट करना है। तो आप लोगों को पेपर पैटर्न में कोई कंफ्यूजन है? तीनों उसमें मैंने तीनों बोर्ड्स का आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है। अच्छा। सो ये जो है ना, ये सब चीजें, तलखीस निगारी क्या है, जैसे एक प्रेसी राइटिंग है, ये हम डिटेल में करेंगे अपने लेक्चर्स में। तलखीस निगारी क्या होती है, प्रेसी राइटिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें उसकी कुछ चंद जो चीजें हैं, अगर आप लोग इसको खुद से भी तैयार करना चाहें इस पेपर को, तो मैं उसके लिए एक ओवरव्यू दे देती हूँ। एक तो जिस तरह से इंग्लिश का पेपर है, प्रेसी का जो क्वेश्चन है, सीएसएस इंग्लिश का अगर आप पेपर देखें, तो प्रेसी का जो इटसेल्फ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब बाकी पेपर तो एक तरफ आपका होगा, लेकिन अगर आपने वो एक पैराग्राफ अच्छा नहीं लिखा, वो वहां से ही आपकी इंग्लिश को जज करता है एग्जामिनर। सेम इज द केस विद द उर्दू पेपर। अगर आप एक पैराग्राफ जामिया अल्फाज का चुनाव करके नहीं अच्छा लिख सकते, इट मीन्स कि आपको, आपका जो राइटिंग एक्सप्रेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप, ठीक है, आप लोग ये कहते हैं कि हमें उर्दू लिखे हुए बहुत टाइम हो गया, या इस तरह की चीजें, तो कुछ चीजों का जिस तरह से होता है ना कि रब्त पैदा करना होता है, कोहेरेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में वो उसको कहते हैं रब्त। तो ये जो रब्त होता है, ये किसी भी तहरीर आप पढ़ें, कोई अखबार पढ़ें उर्दू या इंग्लिश, या आप कोई नॉवल पढ़ें इंग्लिश या उर्दू नॉवल पढ़ लें, अगर उसने पीसीज में तोड़ तोड़ के जुमले लिखे होंगे, क्या आपको पढ़ने में वो कहानी मजा आएगा, या वो तहरीर पढ़ने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ऐसे ही हमारा जो एग्जामिनर है वो चीजें हमसे ये डिमांड करता है, स्पेशली लैंग्वेजेस के पेपर में। सो आपने ये इन चीजों को ख्याल रखना है। तलखीस लिखें, बहुत बड़े जुमले ना बनाएं, अगर आपको बड़े जुमले नहीं हैंडल होते आपसे, लंबे सेंटेंसेस, उसके लिए ये है कि आप कुछ वर्ड्स यूज करें। जैसे उर्दू में एक वर्ड होता है, जैसे हम कहते हैं ताहम, इंग्लिश में हम इसको हाउ एवर कहते हैं, ठीक है, मतलब आपने एक बात की, फिर आप कह रहे हैं कि लेकिन ये इस तरह से हो रहा है, आप एक वर्ड यूज करें, अच्छा वर्ड भी है ताहम, चूंकि, ठीक है। देन आप एक वर्ड यूज करें मोर ओवर, जिस तरह से इंग्लिश में यूज करते हैं, तो उर्दू में क्या कहते हैं मोर ओवर को? जी, मजीद ये है। मजीद ये कि, या फिर अलावा अजीद, ठीक है। मैम तलखीस निगारी में मुश्किल लफ्ज भी लिखे जा सकते हैं कि बिल्कुल इजी लफ्ज लिखना होता है? मुश्किल अच्छे लिखेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन वो वाले नहीं लफ्ज यूज करने जो पैसेज में दिए हुए हैं, उनका मुतबादिल आपने यूज करना है जो अच्छा आपको आता है, ठीक है। कोई एक भी मैं लफ्ज वो यूज नहीं कर सकते मैम क्या? एक आधा कर सकते हैं, बट एज इट इज आप वो पूरे की पूरी लाइन ना उठाएं, या दो तीन वर्ड्स इकट्ठे ना उठाएं वहां से। तो इसके कुछ असूल होते हैं, जैसे आपने कोई, जैसे हम कहते हैं ना अदलो इंसाफ, तो ये नहीं आपने करना होता यूज, ठीक है। जो मुरक्कब अल्फाज है ना, इंग्लिश में तो आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसे ही उन्होंने वो नहीं दी होती कि इस टाइप के वर्ड्स ना हो, या इस तरह के वो ना हो, लेकिन यहाँ पे मुरक्कब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें वाव दरमियान में आता है। तो ये एक इसमें असूल है जिनका ख्याल रखना होता है। एग्जामिनर ये चीज पॉइंट आउट कर सकता है आपकी। बाकी यही है कि आपने उसका 1/3 तर्जुमा, सॉरी 1/3 उसको लिखना होता है, उसका जो मेन थीम है, कि आप थीम से ना हटें, और फिर एक मौजू उन्वान देना होता है, और कुल अल्फाज लिखने होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर, इसके असूल हैं, 8-10 असूल होते हैं।
ठीक है। और जब हम इसका लेक्चर लेंगे तो इसमें सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। ये मैंने आपको जिस तरह से बताया कि फिकरात की दुरुस्ती आती है, तो फिकरात की दुरुस्ती के लिए हमारे पास ये सारे लेक्चर्स प्रिपेयर्ड हैं, बने हुए हैं, नोट्स हैं इनके। हम डेली में आपको 20 वर्ड्स जो ये जो फिकरात की दुरुस्ती है, डेली हम इसकी 1 या 2 मशकें कर लिया करेंगे। या मैं आपको साइन इस तरह से कर दिया करूंगी और उसका टेस्ट हो जाएगा, जो वीकली टेस्ट होगा। ठीक है। मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, तो रोजाना डेली आपने 20 वर्ड्स कर लेने हैं, और उनका उनके जुमले, मतलब आपको मीनिंग आ गया तो जुमला भी बना सकते हैं। तो ये चीज इस तरह से इस प्रैक्टिस से हो जाती है। अशार की जो तशरीह है वो तो आपने करनी है। इसमें देखें, जो तशरीह को एक उम्दा बनाती है ना एक चीज, या आपको उस सब्जेक्ट पे ग्रिप आपकी शो करवाती है, उर्दू आपने ऐसे लिख के आनी है कि लगे एग्जामिनर को कि आप उर्दू के ही स्टूडेंट हैं। समझ रहे हैं बात? आपने ना उर्दू के पेपर को लाइट नहीं लेना। ये अगर मैं आप लोगों को ये बात कहूँ कि कंपेटिटिव एग्जाम है आप लोगों का, आप लोग एलोकेशन चाहते हैं एक उसमें, और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा हो, आपने हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को वेटेज देनी है। लेकिन उर्दू का ना बहुत से कैंडिडेट्स निगलेक्ट करते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते अच्छे से। वो कहते हैं ये तो हम बोल भी लेते हैं तो लिख भी लेंगे, जबकि मामला जो है वो इसके बरक्स होता है। ये जो पंजाब बोर्ड की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे उर्दू में 40s में मार्क्स आते हैं बच्चों के। आने तो चाहिए ना 60+, 70+। क्योंकि वो तैयारी नहीं करते, लाइट बहुत लेते हैं। तो ये वाली चीज नहीं देनी, हर सब्जेक्ट को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस आप लोगों ने देनी है। तो सनत इत्तेजाद है जिस तरह से, जैसे अगर हम, ये एक शेर आ जाता है ना आप लोगों के पास, इसे फिक्र क्या सजा व जजा की, तेरी आरजू जिसने सुबह व मसा की। तो मसा किसे कहते हैं? शाम को ना। ठीक है। अब सजा और जजा क्या है? वर्ड ऑपोजिट है, अल्फाज मुतजाद। और सुबह और मसा, सुबह और शाम भी अल्फाज मुतजाद है। तो ये क्या है? सनद तजाद हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो अगर आप इस शेर की तशरीह कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शेर आ जाता है, उसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स जैसे इस शेर में इस्तेमाल हुए हैं, वैसे ही आपको एक शेर आता है तशरीह के लिए, और उसमें दो इस तरह के अल्फाज हैं। आप ये मेंशन करें, उसको हाईलाइट करके लिखें कि इस या दर्ज या तशरीह तल शेर में शायर ने सनत तजाद का इस्तेमाल किया है। ठीक है। ये कुछ कुछ मैं आपको जार्गन्स बता रही हूँ, कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आपने कैसे हाई स्कोर करना है एक सब्जेक्ट में। जी आप काइंडली म्यूट करें। ठीक है। इसी तरह से हुस्न तालील है, एक सनत है हुस्न तालील। तो इसमें क्या है कि जैसे तालील का मतलब होता है वजह मुतय्यन करना या वजह बयान करना। इसमें इस्तिलाह में हुस्न तालील से क्या मुराद होती है कि किसी काम या किसी अमर की हकीकी जो वजह होती है उससे तवज्जो हटाकर किसी और कोई और वजह बयान की जाए, लेकिन इसमें कोई शायराना जिद्दत और नज़ाकत हो, और वो पुरलुत्फ भी हो पढ़ने में। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, आपने एक बात बयान ये की कि मेरे पे ना बहुत बुरे हालात आए हुए हैं, हर मुसीबत मेरे पे टूटी हुई है, लेकिन हुस्न तालील आपने इस्तेमाल की। जैसे कौन सी है वो मुसीबत जो मुझ पे टूटी नहीं, रात दिन गर्दिश में है हफ्ता आसमां मेरे लिए। मतलब ये जो रात और दिन का गर्दिश में होना है, हफ्त कहते हैं ना सात को, क्योंकि सातों आसमान गर्दिश में है मेरे लिए। मतलब जैसे आप कहते हैं ना आपके सितारे गर्दिश में है, वो वाली चीज यहाँ पे की है। तो उसने अपने आप को इस पूरे ये जो अमल हो रहा है कायनात में, उससे ही जोड़ लिया, उससे ही लिंक कर लिया। ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि कौन सी है वो मुसीबत जो मुझ पे टूटी नहीं। तो इस बात को बयान करने के लिए एक शायराना जिद्दत और नज़ाकत इस्तेमाल की है, और पढ़ने में भी उसका लुत्फ आ रहा है। तो इस तरह से ये है सनत हुस्न तालील। तो इस तरह का कोई शेर आता है शायरी के लिए, आपको तशरीह के लिए, आपने मेंशन कर देना है कि इस शेर में ये सनत इस्तेमाल हुई है। तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा इस चीज़ से, उससे पता होगा कि ये जो कैंडिडेट है इसको इस बात का भी पता है, क्योंकि वहां पे आपके पास उर्दू के स्कॉलर्स हैं।
वो कोई लेमैन नहीं चेक कर रहा आपका पेपर, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, स्कॉलर्स होंगे उर्दू के, और ज्यादातर बोर्ड के वो लोग होते हैं, मींस के जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जो आपके पेपर सेटर होते हैं और पेपर चेकर होते हैं। तो उस उनको एक ही ग्लांस में पता लग जाता है कि आप लोग कितना उर्दू को अच्छा जानते हैं और लिखना जानते हैं, ठीक है। फिर जिस तरह से अभी हमने कहा ना कि शायर का जो तारुफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आप लोगों का जो सिंध का पेपर है और जो एजे का पेपर है, वहां से तो डायरेक्ट वो सवाल दे रहे हैं। लेकिन पीएमएस पंजाब के पेपर में वो शायर का तारुफ से कोई सवाल नहीं दे रहा, लेकिन आपकी वो तशरीह में एक अहम किरदार अदा करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को ये चीज सिखाई थी कि आप लोगों ने जब तशरीह करनी है, उसमें जब आप उसका मफहूम बता देंगे ना, तो उसके बाद जब आप तशरीह वाला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हवाला दे दें शायर के तारुफ का। तो इससे ये होगा कि आप अगेन वही चीज के एक स्पेसिफिक बन जाते हैं। जेनेरिक से आपने स्पेसिफिक आंसर राइटिंग जब करनी है ना, किसी भी उसमें, किसी भी कंपेरेटिव एग्जाम में, आपने कोई एक बता दिया कि फॉर एग्जांपल ऐसे में आपने एक पॉइंट लिख दिया, दहशतगर्दी की एक वजह ये है, ठीक है। उसका आपने कोई, हम कहेंगे टीटीपी, ये जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसके आए दिन जो हमले हैं उनकी शरह में इजाफा हो रहा है, बस आपने सिंपल बात लिख दी। तो एग्जामिनर इसके मार्क्स नहीं आपको देगा जब तक आप उसको कोर्ट, उसका सोर्स जो है वो मेंशन नहीं करेंगे। कोई जो आदादो शुमार जिसे हम स्टेटिस्टिक्स कहेंगे, वो आप नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने सतही लेवल पर, एक सरफेस लेवल का आपके पास नॉलेज है। तो आपने ये पेपर, चाहे वो उर्दू का हो और किसी भी उसका पेपर हो, आपने ये चीज अप्लाई करनी है उस पर, ठीक है। आज से ही अपनी तैयारी में ये पॉइंट ऐड कर लें, देखिएगा अगर कोई रिपीटर्स हैं तो उनका मार्क्स जो स्कोर है वो किस तरह से बूस्ट होगा, और अगर कोई बिगिनर है तो वो कैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर लेंगे, ठीक है। ये चीजें नहीं करते, मैं मल्टीपल इवेलुएशंस भी करती हूँ यहाँ पे, और मैं आजकल से इस्लामियात पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। सो जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की बच्चे करते हैं, मैंने उनको, मैं सिंपल, मैंने क्रॉस लगाना होता है, और कोई दूसरी बात ही नहीं है कि अगर आप अभी इस लेवल पे भी आके जेनेरिक बातें लिख रहे हैं, तो आप में और जो एक वो कैंडिडेट जो या वो स्टूडेंट जो इस लेवल का एग्जाम नहीं दे रहा, उनके नॉलेज में क्या फर्क है। ये तो आप एक ड्राइंग रूम डिस्कशन भी करें तो सब आपको पॉइंट्स बता देंगे, दहशतगर्दी किस किस फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन आपने क्या पढ़ के उस पे वो मजमून लिखा है। तो आपका नॉलेज झलकना चाहिए, जो इन डेप्थ नॉलेज है, ठीक है जी। मैं मुना, पोइट कौन से आते हैं कैसे पता चलेगा? अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसी तरफ आ रही थी। अच्छा, मैंने जो पीएमएस पंजाब है ना, उसमें आप लोगों को 20, आई थिंक 20 इसमें तो होंगे, 20+ हो सकते हैं जरूर, इससे कम नहीं होंगे जो टोटल शायद करवाए हैं। ये बात आप लोग जहन नशीन कर लें कि अनसीन आते हैं शायर, ठीक है। तशरीह अनसीन आती है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि आपने 5 या 6 जो शायर हैं वो बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, कि अगर आप लोगों की जान जाती है ना तशरीह करने से, पहली बात तो ये वाले शायर नहीं स्किप करने। और ये सिंध बोर्ड के लिए भी है, ये आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए भी है, और ये पंजाब बोर्ड के लिए भी है। तो वो शायर कौन कौन से हैं? मिर्ज़ा गालिब हैं, ठीक है। देन हमारे पास अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर, अगर आप नोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखे भी हुए हैं इनके नेम्स, यहाँ पे मैं ऐड भी कर देती हूँ। जैसे मीर तकी मीर है, ये इब्तदाई जो क्लासिक शायर भी कहते हैं ना, जिसको क्लासिक शायर पुराने उसके दौर की हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब और अलामा इकबाल, ठीक है। नासिर काजमी, फैज अहमद फैज, अहमद फराज, और यहाँ पे आप एक ऐड करें, परवीन शाकिर। मतलब 5 में से आपने 3 करने होते हैं, चॉइस होती है आप लोगों के पास। अभी हमने यहाँ पे देखा 4 करने हैं यहाँ पे, और कितने दिए हमें? 1 2 3 4 5 6, ये सिंध बोर्ड का है।
वाई नादानी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। तो ये इकबाल का शेर है, ठीक है। जब वो जमाले दिल फरोज, सूरत महरे नीम रोज, आप ही हो निजारा सोज, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। ये गालिब का शेर है। कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। ये किसका शेर है अगर आप लोगों को पता हो? इकबाल, गुड। सो ये अगर आप लोगों ने ये लाजमी अल्लामा इकबाल की ये वाली शायरी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में। ये पहला शेर है, ठीक है। पहला शेर क्या कहलाता है किसी भी उसका, नज्म का या गजल का? इतना तो आप सबको पता होगा ना। पहला शेर के लिए एक टर्म यूज होती है उर्दू में, मतला। जी, मतला। और जो एंड वाला होता है वो मक्ता, कता से निकला है ना। कता कर देना, काट देना, खत्म कर देना, जैसे हम कता ताल्लुक, तो मक्ता मीन्स के एंड, तो वो उसमें शायर का तखल्लुस से इस्तेमाल हो जाता है। सो ये कभी ये हकीकतें मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। इसका दूसरा शेर है, तरब आशना एक खरोश हो, तू नवा है महर में गोश हो, वो सरूद क्या के छुपा हुआ सकूते पर्दा साज में। और इसी का शेर है कि अगर मुझे एग्जैक्ट याद आ जाए, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ठीक है वो वाला शेर। ना वो हम है जुल्फे अयाज में, जो मैं सर बजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ये बड़ी अच्छी खूबसूरत शायरी है अल्लामा इकबाल की। तो ये आप पढ़ें, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में आप लोगों को। वैसे भी इंसान का थोड़ा ज़ौक इस तरह से होना चाहिए, या आप इंटरनेट की चीज़ों से निकल के थोड़ा सा उर्दू अदब को भी पढ़ा करें। और इसमें जो शिकवा जवाब शिकवा जो है वो बड़ा अच्छा है। आप लोगों को वैसे ही तशरीह कोई ना भी करे ना, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। कभी इंटरनेट से निकाल के, अगर आपके पास कुलियात इकबाल नहीं है तो मैं कहूंगी कि आप लोगों के घर में होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ इस तरह की चीजें जो आप बचपन से आपके अंदर ये इंस्टिल होना चाहिए, ये शौक। अगर नहीं है तो आपके छोटे बहन भाई हैं, या अगर आप आगे जाके मीन्स के जो आप जैसे घर होता है, बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर ये वाला शौक लाजमी पैदा करना चाहिए कि आप एक अपनी लैंग्वेज के साथ कनेक्शन में रहें, ठीक है। तो ये सारे हम शायर जो हैं करेंगे। अब गालिब इकबाल से ही देख लें कि इसमें दो आ गए, ठीक है। अगर हम कोई और पेपर देख लेते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखती हूँ, बस थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने दें। ठीक है, ये क्लियर नहीं हो रहा यहाँ पे, हम देख लेते हैं। ये देखें, ये जो शेर है, असर उसको, ये आप लोगों को सबको पता होगा ये किसका है। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, तुम हमारे किस तरह नहीं हुए, तुम हमारे किसी तरह नहीं हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये किसका है अगर आप लोगों को ये पता हो? हाँ, क्या बताया आप लोगों ने? अकवाले ज़रे भी लिख सकते हैं ऐसे में, हाँ जी लिख सकते हैं। आप कोटेशन लिख सकते हैं, अशार भी लिख सकते हैं। तो ये मोमिन खान मोमिन है ना, ये भी काफी क्लासिकी शायर हैं, और ये इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के तीनों बोर्ड्स के लिए, इम्पोर्टेंट है मोमिन खान मोमिन। तो ये अगर मोमिन खान मोमिन का वो शेर नहीं है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो गालिब ने कहा था कि ये मुझे शेर दे दें अपना,
और मेरा चाहे पूरा दीवान ले लें। आपको पता है दीवाने गालिब की कितनी एक अहमियत है। इकबाल के बाद गालिब को बहुत बड़ा नाम हासिल है शायरी में। अब किसी और को कोई और शायरी आती ना हो, आती हो या ना आती हो, गालिब जो है वो, गालिब का एक ना एक शेर आप लोगों को वैसे ही जबान जदे आम होता है। फिर ये गालिब का ही है, ठीक है। बाजीचा ये इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। और इसकी ये बड़ी फेमस इनकी है ये वाली, अच्छी भी है अगर आप पढ़ें इसको, ठीक है। इस अहदे अच्छा, इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफा को उनने मुरव्वत को क्या हुआ, जाता है यार तैग बख्श गैर की तरफ, ए कुश्ता सितम तेरी गैरत को क्या हुआ। तो ये सारे ना जो मशहूर मैंने शायर बताए हैं ये वहीं की है। अगर हम पंजाब बोर्ड की भी देख लेते हैं। नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमको अबस बदनाम किया। तो इसका मतलब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया हो तो बताइएगा। ये मीर तकी मीर का शेर है। ये जो शेर है वो सबसे पहले वाला, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ। सो अगर आप लोग इसको इसमें अनम्यूट करके पार्टिसिपेट करना चाहें तो। अहमद फराज को भी करना है आपने जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया है, ये कोई बताएगा मुझे। नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमको अबस बदनाम किया। ऊपर से गुजर गया है। कोई बात नहीं। तो तशरीह आपको जिसका नहीं है ना बिल्कुल भी लिंक उस तरह से नहीं रहा, या लिटरेचर नहीं पसंद, तो तशरीह थोड़ा सा आपको, आपके लिए मुश्किल तब होगी जब अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता। वरना अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो तशरीह मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्यों मुश्किल नहीं है, हम तीन मौजुआत करते हैं, तीन से चार, वैसे तीन होते हैं। हम या तो उसमें हकीकी पहलू होता है, ठीक है, इश्क हकीकी। दूसरा जो पहलू है वो होता है हकीक मजाजी। और तीसरा जो है वो आफाकी सच्चाई, ठीक है। या तो शेर होगा वो अल्लाह ताला की मोहब्बत पे होगा, या अल्लाह ताला को मुखातिब करके होगा, या वो ऐसे ही आप महबूब और आशिक, आपको पता है आशिक माशूक महबूब ये इनका ताल्लुक दिखाया होता है। और ज्यादातर इस तरह वाले अशार भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्मल जो अहमद फराज की शायरी है या परवीन शाकिर की है। मीर तकी मीर की भी ऐसी है, गालिब की भी ऐसी है, लेकिन गालिब और मीर तकी मीर में इश्क हकीकी के भी मिलते हैं हमें। इकबाल की आपको पता है ज्यादातर फलसफा खुदी पे है, ठीक है, आपाकी सच्चाई पे है, और उस पे इश्क हकीकी पे है ज्यादातर। सो जो फैज अहमद फैज हैं वो आपको पता है कि वो वतन, जो हुबे वतन है, हुबुल वतनी उस पे है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना गवाओ नाविक नीम कश दिल रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया। तो ये क्या है, पूरी उन्होंने जेल में लिखी थी नज्म, वो जो कर्ज रखते थे जहां पर, वो वाली, ठीक है। अगर आपने उसका एक टाइटल भी सुना हो। फिर अगर हम अहमद फराज की, तो उनको कहते ही रोमांटिक शायर हैं, तो वो ज्यादातर उन्होंने रोमांस वाली शायरी लिखी है। सो ये ना कुछ मौजुआत होते हैं, आपको बस में ये सिखाना है कि ये इसमें मौजू है, ठीक। और यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आई थिंक कि आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। तो शायरी में आप लोगों को अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगी, वो बहुत डिटेल्ड लेक्चर है, ठीक है। मैंने दो बैचेस कंडक्ट करवाए थे, और उसमें भी जो सेकंड बैच था हमारा उसमें मैंने बहुत डिटेल में उसको करवाया था। तो वो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड होंगे सब। बाकी ये होगा कि जिस तरह से हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना जैसे शायरी का, मैं एक उस पे क्लास रख लूंगी। बाकी आप लोगों को असाइन करूंगी कि आपने ये लेक्चर्स ले लेने हैं, और फिर वीकली हमने टेस्ट रखने हैं इसके, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हमारा जो पूरा 1 मंथ में उर्दू कंप्लीट हो जाएगी, और वीक 4 आप लोगों के इसमें टेस्ट होंगे वीकली। और एक जो है वो ग्रैंड मॉक होगा एंड पे, तो टोटल 5 टेस्ट हैं। फिर जो बाकी डिस्टेंस तलखीस का है वो मैं आपको खुद दूंगी, उसमें एक लेक्चर पूरा,
ठीक है। और फिर उसमें तलखीस हर टेस्ट में आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। फिर इसी तरह से जो ऐसे है उस पे हम क्लासेस रखेंगे। ऐसे मैं आप लोगों को लाइव ही करवाऊंगी। और बाकी सब चीजें भी वो हम देख लेंगे। और जिस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, तो वो अगर जो कुछ समझाने वाली चीजें हुई तो वो हम कर लेंगे। लेकिन जैसे मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल है तो मुहावरात की लिस्ट है, तो वो मैं आप लोगों को दूंगी और उसको टेस्ट वाइज हम करेंगे कवर। बाकी जो फिकरात की दुरुस्ती है वो मैं लाइव करवाऊंगी, क्योंकि उसको लाइव करवाने में आप लोगों को समझ भी आएगी चीजों की। फिर जिस तरह से ट्रांसलेशन है इस पे भी हम एक क्लास रखेंगे और उसके बाद इसके भी टेस्ट होंगे। तो ज्यादातर जो प्रैक्टिस है ना आपको उर्दू, ये जितना ऑब्जेक्टिव बेस है, और ऑब्जेक्टिव बेस में आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ऑब्जेक्टिव बेस भी अच्छे से करेंगे। तशरीह में अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से दो आते हैं सिर्फ शेर, तो 10 मार्क्स तो आ गए ना आपके, और बाकी के पेपर से भी आपके काफी मार्क्स बन गए। तो इससे नहीं घबराना आपके बिल्कुल। लेकिन इतनी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी इस कोर्स के बाद कि आप लोगों को सारे ही आते होंगे। जो मैंने अभी पीएमएस पंजाब में एक बहुत ही वास्ट लेवल से आते हैं अनसीन, और फिर भी स्टूडेंट्स ने सारे वो करके आए हैं। मैंने हर तरीके से वहाँ आप देखें ना, इन बोर्ड्स के पेपर 2-2 साल के प्रेजेंट है। अ, उस तरह से मिल ही नहीं रहे पेपर। मैंने काफी ज्यादा सर्च किया, और ये भी रीजन है कि पेपर उस तरह से कंडक्ट नहीं हुए। लेकिन पीएमएस पंजाब हर साल कंडक्ट होता है, तो उसके मैंने पिछले 15 साल के जो पेपर हैं उनकी पूरी पास पेपर एनालिसिस करवाया है शायरी का। फिर हमने जो कोर्स में पढ़े हैं 20 से ज्यादा शायर, उनके भी हर जो फेमस हमने नज़म गजल सॉरी की है। तो बहुत वास्ट लेवल पर तशरीह हमने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें। इसका क्या मतलब है कि हम जो मजबूर हैं, हम इंसानों की वो बात कर रहे हैं मीर तकी मीर, कि हम पे तो ऐसे ही तोहमत है कि हम मुख्तार हैं, खुद मुख्तार हैं, हमारे पास फ्री विल है, हम जो चाहें कर सकते हैं। चाहते हैं सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से वो मुखातिब है। जैसे एक खूबसूरत शिकवे का अंदाज होता है ना, जैसे अल्लामा इकबाल का जवाब शिकवा और जवाब शिकवा है, तो उसमें ये थोड़ी ना है कि उन्होंने कोई इस तरह से सरकशी में वो शिकवा किया हुआ अल्लाह ताला से, ऐसे तो नहीं है। जब आप किसी इंसान के भी बहुत करीब होते हैं तो आपकी शिकायत में भी एक प्यार छुपा होता है। सो यही अल्लाह ताला से करीब तो इंसान की कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला तो इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब है। तो वो एक जो एक मामूली से, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप बड़ी इतनी प्यारी चीज से कोई शिकवा करें, शिकायत करें, तो वो वाला अंदाज है यहाँ पे भी। चाहते हैं सो आप करें, आप यहाँ पे अल्लाह ताला से मुराद मीर तकी मीर ने लिया कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो होता है कि हमको बस बदनाम। तो बदनाम का वो वाला मतलब नहीं है जो लिटरल मीनिंग होता है यहाँ पे, है कि हम पे तो ऐसे ही खुद मुख्तारी की तोहमत लगा दी गई है, हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं है। अब मैंने आपको एक मफहूम बताया, आप इसको एक्सपेंड कर, अगर अभी नहीं आ रहा तो ये आपको आ जाएगा वक्त के साथ साथ। एक्सपेंड किस तरह से करना है, एक तशरीह की जो लेंथ है 5 नंबर की, आपने 1.5 या 2 सफ़े की वो किस तरह से लिखनी है, ठीक है। अच्छा है दिल के साथ रही पास बानी अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो ये किसका शेर है? आप सब आपको आता होगा यार। शेर याद नहीं रहते ना, तो हवाला शेर भी आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। याद करने पड़ेंगे। देखें, ये उर्दू को मैंने क्या कहा आपको, उर्दू को आपने इस तरह अगर समझा कि ये तो हमारी मदर लैंग्वेज है या फिर हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो उर्दू तो ऐसे हो जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट है, कंपेरेटिव एग्जाम पे आप एग्जाम उसमें अपियर हो रहे हैं पेपर में, एफर्ट तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक, मैं आप लोगों को फाइल शो करवाती हूँ हवाले अशार की, ठीक है। वो मैंने मौजूआत के साथ, कि अगर आपको मौजू पता लग गया इस शेर का जो मौजू है वो खुद मुख्तारी और इस वाला है, तो वो उसमें आपको उससे शेर मिल जाएंगे। तो 2-3 शेर वहां से याद कर लिए, या 1-2 शेर याद कर लिए, ठीक है। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबानी अकल, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, ठीक है। कि अकल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कभी कभी इस अकल से बालातर होकर भी इंसान को सोच लेना चाहिए। जैसे अल्लामा इकबाल की वो शेर है अल्लामा इकबाल का कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। और जिस तरह से वो शेर है कि खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि तेरी इब्तदा क्या है। तो खिर्द किसे कहते हैं? अकल को कहते हैं ना। वो कह रहे हैं अकलमंद लोगों से मैं क्या पूछूं
वो इश्क को मुखातिब करके कह रहे हैं कि खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि तेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस सोच में रहता हूं कि तेरी इंतहा क्या है। तो ये जो इश्क है ना, इश्क पे और ये इश्क मजाजी नहीं, इश्क हकीकी को उन्होंने मुखातिब किया है अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में। तो जैसे ये है कि तेरी इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तो मैं इतना सादा हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ कि उस जज्बे की कोई इंतहा ही नहीं है। तो इसलिए वो, इनकी जो दूसरी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो उसी का ये उसी शायरी में, जैसे ये एंड पे आता है, उसी शायरी में ये पहले आता है कि खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि तेरी इब्तिदा क्या है। ठीक है, मैं इस सोच में रहता हूं कि तेरी इंतहा क्या है। तो इब्तिदा का तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इंतहा क्या होगी, तो कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, तो ये उस शेर से मुमासलत रखता है, उस फलसफे से। अच्छा है दिल के, मतलब ये ठीक ठीक है, इंसान अकल अ, वो जैसे शेर है ना, अकल की एक जस्त ने किस्सा कर दिया किस्सा तमाम। ठीक है, वो यही है कि अकल को थोड़ा पीछे रखा है, अकल से बालतर हो गए, अकल से मावरा होकर इस कायनात को अल्लाह ताला, आप लोगों की उसमें समझ नहीं आ सकती, नॉर्मल लोगों की समझ में नहीं आ सकती इस दुनिया को, इस कायनात को कैसे अल्लाह ने तस्खीर किया है। ठीक है, तो उसमें सब कुछ अकल का रोल नहीं है, या सिर्फ हम साइंस को नहीं वो बना सकते। एक बहुत बड़ी भी चीज है कि अल्लाह ताला जो एक वो है। ठीक है, तो उसमें आप अकल का उसमें नहीं आप वो कर सकते, कुछ चीजों को हमें दलील से बालातर होके भी मानना पड़ता है। ठीक है, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारी अश्क तेरी आकबत सवार चले। आ, सो ये अहमद फराज का, जहां तक मुझे याद है, ये शेर है। तो मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि हम इसको रिकन्फर्म कर लेते हैं। हाँ, ये सॉरी, फैज अहमद फैज का ये शेर है। ठीक है, और ये आप लोगों ने ये गजल लाजमी सुनी होगी कि गुलों में रंग भरे, बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो ये उसका ही शेर है। ठीक है, देन रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये गालिब का शेर है। फिर वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। तो ये परवीन शाकिर का है। दिखाने का मकसद और शायर के नाम बताने का मकसद ये है कि जो फेमस शोरा हैं वहां से ज्यादातर आप लोगों की शायरी कवर हो जाती है। ठीक है, तलखीस निगारी के भी असूल हैं, और उस वो असूल समझ लेने हैं, बाकी वो भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आप लोगों को बहुत मुश्किल वर्ड्स भी आ जाते हैं ना पैसेज में, तो जितना एक प्रैक्टिस कर लेंगे पास पेपर्स के पैसेजेस की, और कुछ वर्ड्स का आपको वर्ड बैंक भी मैं दूंगी। ठीक है, तो वो चीजें हो जाएंगी क्लियर। जैसे कुछ अच्छे अल्फाज यूज करना स्टार्ट कर देने हैं उर्दू लैंग्वेज लिखते हुए आपने। आप एक सिंपल लिखते हैं कि बताना, तो बताना को आप आगाह लिखें। ठीक है, ख्याल किया उसने तो तसव्वुर किया, उसकी बदौलत, बदौलत भी अच्छा वर्ड है, अच्छा लफ्ज है, तो फैल लिख दें। बंधा हुआ, वाबस्ता, फायदा हुआ किसी चीज की, अफादियत उस चीज की, ये है। तो कुछ अपना एक्सप्रेशन अच्छा करने के लिए ना कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज करने लगेंगे तहरीर में, तो इससे भी काफी आपकी जो राइटिंग है उसमें ये चीज नजर आएगी बाकायदा। ठीक है, बाकी जिस तरह से ये, मैं आपको एक पैटर्न दिखा देती हूँ तशरीह किस तरह से करनी है। ये शेर आया है कि दिल ही तो है ना संगो खश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का ये शेर है। पहले आपने इस शेर की उर्दू, मतलब जैसे एक वजन के लिए होता है ना अल्फाज का रद्दो बदल, या आपने सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना है। जैसे ये दिल है कोई पत्थर और ईंट नहीं है, तो मतलब दिल ही तो है, तो आप लिखेंगे ये दिल है संगो खश नहीं है, तो सिंपल आप ये लिख दें। ठीक है, हम हजार बार रोएंगे हमें कोई क्यों सताए। ठीक है, मतलब आपने सिंपल ना उसको शेरी अंदाज में नहीं लिखना,
नसरी अंदाज में लिख लेना है, सेंटेंस फॉर्म में। तो ये होती है शेर की नसर, ये आपने लिखनी है। देन शेर का मफहूम, जो आपको यहाँ पे क्रक्स समझ आया है उसका। ठीक है, जैसे नज्म का मरकजी ख्याल होता है ना, तो ऐसे शेर, जो गजल के एक शेर का मफहूम होता है, तो ये आपने लिख देना है। ठीक है। और फिर जो मुश्किल अल्फाज के मानी है, जैसे संगो खश्त है, तो संगो खश्त का मतलब पत्थर और ईंट होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे शुरू की है कि मिर्जा गालिब का ये शेर इस अमर की अक्कासी करता है कि इंसान का दिल जज्बात से सरशार है। इसका दिल जज्बात से आरी नहीं है, लिहाजा अगर दिल कभी भर आए और इंसान रो भी पड़े तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। बकौले शायर, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ ये आज किस बात पे रोना आया। तो ये साहिर लुधियानवी का, ये आपने हवाला शेर इस तरह से मेंशन करने हैं। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट आप लोगों को दिखा दी मैंने, आप लोगों को एक उसकी, हाँ ये तो एक मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट सी बनाई हुई है। बाकी अगर इसको हम एक्सपेंड किस तरह से करेंगे, ये आप ये देखें कि जेर तशरीह शेर में मिर्जा गालिब महबूब की बेअतनाई का तस्करा करते हुए कलम गुजार हैं कि मेरा दिल एहसासात से भरा हुआ है, वो जज्बात से आरी नहीं है कि ए महबूब तुम्हारी बेअतनाई और बेरुखी से ये भर नहीं सकता। ए महबूब, मेरा दिल कोई ईंट और पत्थर का नहीं है कि तुम उसे सताए जाओ और ये फकत बर्दाश्त करता रहे। बेवफा से आशिकी का ये सिला दिल गमों का कारखाना हो गया है। तो अनुराग हृदय नगरी का ये शेर है। तो आपने एक तो एक तफ उसमें शुरू कर लिया ना, मतलब डायरेक्ट आपने जो मफहूम है वो पहले उसमें बंद में बता दिया। दूसरे उसमें जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा, मतलब इसी से लिंक्ड आप जिस तरह से मैंने किया है, गालिब की जो शायरी है उसमें कल्बी एहसासात और जज्बात का पहलू झलकता है। आपने जो सेंस किया है इस शेर से आप उसको लिखेंगे। गालिब बेहद हसास इंसान थे, अपने कल्बी सुकून की तस्कीन के लिए मिर्जा गालिब ने शायरी का सहारा लिया। जेर तशरीह शेर में, ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है एक, तो इसको थोड़ा और चेंज करके भी लिख सकते हैं आप। मैंने इस तरह से तारुफ दे दिया थोड़ा सा शायर का, उनकी जिंदगी के बारे में बता दिया, उनकी नेचर का बता दिया। ठीक है। गालिब अपने दिल की हसासियत से आगाह करने के लिए अपने महबूब की बेवफाई का सहारा ले रहे हैं। तो यूं तो उर्दू शायरी में महबूब को अक्सर बेवफाई और बेरुखी से जोड़ा जाता है। तो आशिक के दिल टूटने का सबब महबूब की संगदिली को समझा जाता है। मगर इंसान की जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे एहसासात और वाक़यात वकू पज़ीर हो जाते हैं कि बावजूद इसके मजबूत इंसान भी जज्बात में दिल छोड़ बैठता है। तो जैसे गालिब का ही शेर है, क्यों गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूं। ठीक है, तो इसको मजीद इस तरह से एक्सपेंड किया है और ये वो हो गया। तो इस तरह से आपने करना है ये। एक मैंने मिर्जा गालिब की जो शायरी है उसको मैंने खुद किया हुआ है। ये आपको 38 पेजेस की पूरी फाइल है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है ना, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। बाकी सब मैं आप लोगों को उसमें मिल जाएंगे सारे, उनके भी लेक्चर स्लाइड्स मिल जाएंगी, बाकी सब शायर की। और मैम मुश्किल अल्फाज के मैंने पेपर में लिखने आया, ये सिर्फ हमारे लिए आपने लिखे थे? ये उसने डिमांड नहीं किए होते एग्जामिनर ने, लेकिन अगर आप लिखेंगे ना जैसे मैंने लिखे हैं तो ये अच्छा वो पड़ता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जो मैं आप लोगों को क्रॉस रेफरेंसेस की बात कर रही थी ना, वो आप देखें। हवाला शार, जैसे इश्क का है मफहूम, तो ये सारे इश्क भी हैं। तुम मेरे अल्लाह ताला, ये इश्क हकीकी और मजाजी दोनों में लिख सकते हैं। जो पहला मतलब है इसका, ये मोमिन खान मोमिन का शेर है। और जो मैं कहती थी गालिब ने कहा था ये आप शेर मुझसे मुझे दे दें और मेरा जो दीवान है वो मुझे ले लें, मेरे सॉरी, वो दीवान गालिब जो है वो मुझसे ले लें और अपना ये शेर मुझे अतिया कर दें। ठीक है। तो तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो इश्क हकीकी पे है ये शेर, बज़ाहिर जो एक मीनिंग है ना। और फिर हम इसको एक्सपेंड करते हुए इश्क मजाजी का भी पहलू डालते हैं जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। मकामी फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले। ठीक है। इसी तरह कभी यह हकीकत मुंतजिर, ये वाली पूरी है। हम किसी राह से वाकिफ नहीं, जो नूरे नजर, रहनमा तू ही तो हो जाता है जिधर जाते हैं। ठीक है। था न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
डिबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। गालिब का ये कितना उम्दा शेर है, ठीक है। काफी जो मानी है वो काफी गहरे मानी में रखता है। तो इश्क में अगर परेशानी में कोई शेर आ जाता है ना, सो आप ये हवाला शेर इसमें से अपनी मर्जी के तीन चार याद कर सकते हैं। और इसमें ना ज्यादातर आप लोगों को मैंने इजी ही यहाँ पे कंपाइल किए हैं। ये ऐसे नहीं है कि अगर कोई उर्दू से में इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, और जैसे आप लोग कह रहे हैं, और काफी कैंडिडेट्स को ये मसला होता है। मसला नहीं होता, वर्ड मसला होता है वैसे, अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करूँ इस वर्ड की। उनको ये होता है कि हमें हवाला शार या शायरी याद नहीं होती। तो ये एक मैंने थोड़ा सा यूं लिखा था, जिस तरह से अब आप लोगों के सामने ये शेर शो हो रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, ठीक है। ये आप लोगों ने काफी दफा सुना होगा, पढ़ा होगा। फिर ये अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या नहीं देखा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है। निकलना, ये इसका ही ये पहला शेर है। निकलना फुल से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कुचेर से हम निकले। और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, ये जो नजर आ रहे हैं ना सारे, ये मैंने बहुत आसान उसमें लिखे हैं कि याद करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। शिकवा शिकायत पे है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता कुछ हमसे सुना होता, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूदे पशेमा का पशिमा होना। तो ये मिर्जा गालिब का है, ठीक है। मोमिन खान मोमिन का ये शेर आपने सुना होगा। तो एफएससी लेवल पे ये वाली शायरी हमें ज्यादातर देखने को मिलती थी अपनी बुक्स में, ठीक है। महबूब की बेअतनाई, तो ये सारे जो मौजूआत है ना, अना पे, ख्वाहिश पे, यही आप लोगों को शायरी में मिलते हैं। मौजूआत यही होते हैं, याद जो थीम होते हैं ना, मतलब कि बर्दाश्त पे, खूबसूरती पे, ठीक है, इख्तियार, मौत पे, ठीक है। ये इस तरह के ये सारे वो होंगे, तो आप लोगों को ये चीजों की समझ होगी, एक वो गुजरे होंगे, तो शायरी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ये मेरे खुद के कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। पंजाबी शेर का भी आप लोग अ, दे सकते हैं हवाला। जैसे सुल्तान बाहू का बड़ा अच्छा कलाम है, नाल संगी संग ना करिए, कुल्लू लाज ना लाइए हूँ, ठीक है। तुम में तरबूज मूल ना होंदे, तोड़ मक्के ले जाइए हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है। ये आप कोई कोई ना, जिस तरह से कोई फेमस आप लोगों को याद है, किसी भी बाबा फरीद का कोई शेर इस तरह से याद है, या इस तरह से, वो भी आप हवाले शेर के तौर पे कोट कर सकते हैं। मैम लेकिन उर्दू लैंग्वेजेस में तो दूसरी लैंग्वेज मना किया जाता है लिखने से। नहीं नहीं, जो लिटरेचर इस तरह से आप लिखते हैं ना, तो आप उसमें रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं कोई फेमस, क्योंकि इनका भी अदब में अपना बड़ा नाम है ना। ज्यादा नहीं करना, बट एक आधा आप लिख सकते हैं जो स्पेशली पंजाबी शायर को, ठीक है। इंग्लिश नहीं लिखनी, इंग्लिश में आप लोगों को मना करती हूँ। चाहे वो पंजाबी का पेपर हो या सिंधी का पेपर हो, कोई भी लैंग्वेज का इस तरह का पेपर है ना, इंग्लिश वहां पे आप ना लिखें। वैसे तो ये एकेडमिक लेवल के अलावा जो बुक्स वगैरह होती है वहां पे तो ये इसकी भी इजाजत होती है, क्योंकि लिटरेचर है ना, वो किसी भी जुबान का हो तो उस जुबान में ही लिखा जाएगा, उसका हक तभी पूरा होता है। ट्रांसलेशन करके वो एक मीनिंग खत्म हो जाता है, एक मकसद होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये है इसमें। सो ये था सारा। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, हमने ये बात भी बहुत ज्यादा सुनी है कि जो है ये लोग सीसी में उर्दू में जो है मार्किंग सही नहीं देते, क्या ये बात ठीक है? अगर ऐसा कुछ है तो क्या वजूहत है इस चीज की? जो मेरे पास एक है ना, उनका तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उर्दू में। बस यही वजह है कि बच्चे नहीं करते। अगर आप अच्छा पेपर करके आएंगे तो वो क्यों नहीं देंगे अच्छा स्कोर। तो मैम, और जो उन लोगों ने मतलब जितने भी शायर वगैरह जितने भी मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में,
उनकी मतलब ज्यादा पोइट्री तो ज्यादा होगी, फिर हमें कितनी पोइट्री उनकी पढ़नी चाहिए, या अशार वगैरह जितने भी हैं, तो किस हद तक पढ़ने चाहिए? वो मैंने कहा ना आपको कि मैंने 20+ शोरा कवर करवाए हैं, और उसमें जो फेमस हैं 6 to 7 वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है। पूरी मैंने गजलें करवाई हुई हैं, मशहूर अशार करवाए हुए हैं, वो वहां से कवर हो जाएंगे, मोर देन इनफ होगा। फिर हम पास पेपर एनालिसिस भी करते हैं उसमें, तो रिपीटिशन भी होती है, कभी कभी ना भी हो तो आप लोग इतना एबल हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे के उसको आप कर सकेंगे इजीली अटेम्प्ट। उसमें बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे पेपर या वो पोर्शन शायरी का। मैम कोई रेकमेंडेड बुक्स भी हैं उर्दू के लिए? हाँ, रिकमेंडेड बुक्स में कलीदे उर्दू है। ठीक है। कलीदे उर्दू आप ले लें। उसमें ग्रामर के रूल्स वगैरह भी लिखे हैं और इस तरह की ये सब चीजें हैं। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को, अगर ये फाइल मेरी शो हो रही है, एक सेकेंड। जिस तरह से ये पीएमएस सिंध का है ना, ये उसमें भी आता है उर्दू शायरी की सनतें। ठीक है। तो ये सारी मैंने सिंध वालों के लिए की हुई है। इल्म बयान की तारीफ, तशबीह किसे कहते हैं, इस्तारा किसे कहते हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। ये देखें, फेले मुतादी, जमीर गाइब, हरफे रब्त, और यही चीजें एजे के पीएससी में हमें जो उर्दू के वो है ना कि एडजेक्टिव्स जैसे उन्होंने पूछा है, सिफ्त है वो क्या है, मुरक ये हरूफ जार क्या होते हैं, हरूफ की इकसाम, तो ये दोनों में है। दोनों बोर्ड में हम ये चीजें करेंगे। इसमें शायरी के हिसाब से भी है थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में पीएमएसएन में। तो ये फाइल जिस तरह से पूरी इसको कंपाइल किया उन्होंने। ठीक है। ये है बाकी। यहाँ पे एडिशनल अल्फाज मुतजाद और वाहिद जमा आ जाते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को कलीदे उर्दू में, मतलब मैं ये नहीं कहती कि वो 100% कवर करता है, क्योंकि वो बना है सिर्फ, मतलब उसको मद्देनजर रख के बनाया गया है मेनली पंजाब के सिलेबस से। लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है ना, जिसमें जैसे वहां पे मजमून नवीसी भी आपको मिलेगी, वहां पे आपको तशरीह भी मिलेगी, वहां आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वो पंजाब बोर्ड की ज्यादातर होंगी। बाकी ये है कि वहां पे आपको ये सब मिल जाएंगे, ये जो शायरी की वो हैं, जो उर्दू ग्रामर है ना उसके रूल्स वगैरह वो मिल जाएंगे। ठीक है। तलखीस के रूल्स मिल जाएंगे, तलखीस के इक्तसाब जो इक्तबास होते हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीजें मतलब 100% नहीं वो करता कवर, इसलिए ये चीजें मैंने अलग से बनाई, क्योंकि ये बुक उस बुक में नहीं मिली थी हम मुझे, ये शायरी की जो सनतें वगैरह। ठीक है। बाकी और कोई किसी का सवाल? मैम क्लासेस क्या शेड्यूल है, कितने अरसे का है ये कोर्स, और क्या फीस होगी? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगर एवेलुएशन सिर्फ करानी हो तो क्या ऑनलाइन की जा सकती है, ये क्वेश्चन है। हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं ना सब। ये देखें, क्लासेस का शेड्यूल। अच्छा, यहाँ इस ओरिएंटेशन वाले में नहीं है मेंशन, जो मेन पोस्टर है वहां पे मेंशन है। आपकी ना क्लासेस अब चूंकि आगे आशूरा आ रहा है, तो इंटरनेट का कुछ एरियाज में इशू हो सकता है या इस तरह की चीजें, तो हम मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। मंडे टू वेनसडे आप लोगों की क्लास हुआ करेगी। ठीक है। मैम कितना अरसे के लिए होगी ये? 1 मंथ का ये कोर्स है, 4 वीक्स। और मैम इसकी फी? फी इसकी 8,000 है। असल में वो पोस्टर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेन, और रजिस्ट्रेशन का नंबर ये है। ठीक है। यहाँ पे गिवन है। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फी जो है वो 8,000 है। ठीक है। और जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है।
तो इसमें जो ग्रैंड मॉक होता है वो थोड़ा सा मतलब मैं उसमें गैप देती होती हूँ 5 to 7 डेज का, कि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें। वो एंड पे होता है, बाकी जो आपकी वीकली मॉक्स हैं वो इस तरह से चलते रहते हैं। जैसे ये ना कि हम शायरी किस तरह से करेंगे। अब जैसे ये है, मेरा उर्दू का था तक, ठीक है। तो ये फैज अहमद फैज है। तो फैज अहमद फैज का यहाँ पे हमने तारुफ देखा, ठीक है, उनकी क्या शेरी मजमूए थे, ये भी तारुफ, तारुफ में आ गया सब कुछ, ठीक है। फिर इनकी गजल, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं ये इकराम ही तो है, ठीक है। इसको हमने मफहूम पढ़ लिया सारा। और ये चीजें ना एंड पे आएंगी, जो हम स्टार्ट दिन उससे करेंगे ना, वहां पे सारा मैंने मफहूम और किस तरह से मौजू निकालना है वो सब कुछ किया हुआ है। तो ये रिपीटेड एक किस्म का सारा थीम बन जाता है, आप लोग वो पढ़ेंगे, एक्सपैंड इजीली इस पे किया जा सकता है, ठीक है। ये फिर उसके वो हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, ये आप लोगों का फेमस एक शेर है। और ऊपर वाला जो लाइन है वो आपने सुनी होगी, नीचे वाली भी सुनी होगी अगर किसी ने ऊपर वाली नहीं सुनी, ठीक है। और उस पे पंजाब बोर्ड में पीएमएस पंजाब है, इसमें ये एसए के लिए दी हुई है लाइन, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, ठीक है। होप पे जो शायरी होती है। ठीक है, मटेरियल हमारे पास मतलब अगर आप ये कोर्स लेते हैं ना, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मटेरियल हमारे पास सारा है। ये सारी उर्दू के सेट हैं, उर्दू के जो ऐसे के सेट हैं वो यहाँ पे हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम। जुमलों की दुरुस्ती, जब मैं आपको अपने सारे कंटेंट्स भी दिखा देती हूँ। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो तशरीह लिखते हैं तो उसमें हम जो हवाला शेर लिखेंगे वो उसकी तादाद एक होनी चाहिए, दो या ज्यादा? जो बेहतरीन है ना वो तो ये है कि आप 3 लिखें। मैं अपना भी एक पेपर दिखाती हूँ आपको, अटेम्प्टेड, जब मैं स्टूडेंट थी और मैंने ये मॉक दिया था। तो ये अहमद नदीम कासमी का शेर है, जैसे शायर का नाम लिखा, नस्ल लिखी, मफहूम लिखा, तशरीह पे आ गए, ठीक है। तो ये एक मैंने हवाला शेर लिख दिया, फिर मैंने दूसरा लिख दिया, फिर मैंने तीसरा चौथा, तो मुझे तो ये 5, मैंने तो 5 लिख दिया ना। आप डिपेंड करता है, मुझे उर्दू पोइट्री हो पंजाबी पोइट्री हो मुझे पसंद है, ठीक है। वैसे मेरा बैकग्राउंड जो है वो पंजाबी से नहीं है, बट चूंकि मेरा सीएसएस में पंजाबी मैंने ऑप्ट किया था, तो इसलिए मुझे पंजाबी शायरी भी बहुत जल्दी याद होती थी। शायरी मुझे बचपन से ही एक उर्दू शायरी का ना शौक है, तो वो मैंने इकबाल को स्टार्ट किया था। इकबाल को जब हम स्कूल लेवल पे होते थे, 3 to 4 ये हमारी क्लासेस थी, वहां पे मैंने ना शिकवा याद की थी उस टाइम पे। तो मुझे काफी पोर्शन इकबाल की शायरी का ना स्कूल लेवल तक याद था। उसके बाद दूसरी ये जिस तरह से समझ आने लगी, मैट्रिक में गए तो दूसरे शायर, तो दीवाने गालिब ली, उसको पढ़ना स्टार्ट किया इस तरह से। ये जस्ट आपके इंटरेस्ट भी होते हैं, हालांकि मेरा सारा साइंस बैकग्राउंड है, एकेडमिक्स में भी, बट अलग से जैसे आपको शौक होता है ना, तो वो वाला है। इसलिए मुझे ना ज्यादा हवाला शेर याद रहते थे, ठीक है। मतलब अगर मैंने कभी भी शायरी को प्रिपेयर नहीं किया था उर्दू के पेपर के लिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा तो यहाँ मतलब इस तरह से था, लेकिन ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये टोटली, वो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो ना अपनी एक ग्रिप पे। तो मैंने पीएमएस जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे जब, तो वो देने का इरादा नहीं था, अप्लाई किया हुआ था। तो राइट आफ्टर द सीएसएस अनाउंस हो गए पीएमएस, तो वो जैसे आपकी हिम्मत जवाब दी होती है लिख लिख कर, तो मैंने कहा था कि ये मैंने अटेम्प्ट नहीं देनी पीएमएस की। सो बस वो जिस तरह से फिर एकदम से एट द 11th आवर आपका माइंड बन जाता है कि चलें कोई नहीं, अपियर हो जाते हैं, तो वो वाला हिसाब था। तो इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस था। उर्दू के लिए मेरे पास 2 दिन बचे थे सिर्फ इसको रिवाइज मतलब करने के लिए, वो भी जब पेपर्स बिल्कुल डेट शीट आ गई, तो मैंने एक दिन बैठ के तशरीह देखी थी और एक दिन बैठ के उर्दू की बाकी चीजें देखी थी। तो ये इस तरह से मैंने वो किया था, पास्ट पेपर एनालिसिस किया जल्दी जल्दी, तशरीह कहाँ से आ रही है, और उन 5-6 शायर को मैंने पढ़ लिया था। तो मेरा पेपर अच्छा हो गया था, और मार्क्स भी आप लोगों को मैंने बताया अपनी। मुझे फायदा ये हुआ था कि मुझे वैसे ही शायरी याद रहती थी, तो इसलिए मैं ज्यादा लिखती होती थी। ये और मैंने ठीक अपनी है। सेकंड अब अटेम्प्ट में
ये जो मैंने मॉक दिया ना, ये अपनी पीएमएस की जब सेकेंड अटेम्प्ट देनी थी तब दिया था, कि जो एक प्रॉपर दे लेना, इवेलुएट करा लें कि हम कितने उसमें हैं। ठीक है। ये यूं ही मौसम की अदा देख कर याद आया किस कदर बदल जाते हैं इंसान जाना। तो ये एक शेर है, दो शेर है, ये तीसरा शेर है। तो तीन लिख लें आप, ये आप कोई कुरान पाक का तर्जुमा भी लिख सकते हैं। और ये चौथा शेर है, ठीक है। फिर जी जी ठीक है ये मैम। एक और मदद। क्वेश्चन है कि जी जी। हम हम जिस तरह एसएससी लेवल पे होते थे तो हमें ये बताया जाता था कि अशआर की तशरीह करते वक्त हमने मफहूम सिर्फ उन अशआर पर लिखना है जो नज्म की नौयत के होंगे। जो अच्छा, नज्म की नौयत के हों वो मरकजी ख्याल होता है। नहीं मैम, हम लिखते होते थे, मफहूम लिखते होते थे, तो हमें बताया जाता था कि हम्म। आपको उन अशआर का मफहूम लिखना है जो आपको एक वो नज्म की कैटेगरी में जो आएंगे, गजल वाली कैटेगरी के आपने मफहूम नहीं लिखे। मैं आपकी बात नहीं समझी, कि जैसे मैंने ये शेर लिखा है यहाँ पे, एक ये शेर की मैं तशरीह कर रही हूँ, ठीक है। तो जी आप इस मफहूम की बात कर रही हैं। जी जी, शेर का मफहूम। हाँ, लेकिन अगर यहाँ ये पे लिख, हाँ यहाँ लिखना अगर है ये आपने, ठीक है। जी। अगर ये हमें बताया जाता था कि अगर ये नज़म से होगा तो आपने मफहूम इसका लाजमी तौर पे लिखना है, और अगर हाँ, ये नज़म से नहीं है, किसी गजल का शेर लग रहा है आपको, तो फिर आप मफहूम नहीं लिखें। क्या वो वाली स्ट्रेटेजी अभी भी यूज होगी कि नहीं? नहीं वो नहीं होगी, और मैं उसको ना थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ आपको। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या डिफरेंस ऑफ टीचिंग हो सकता है, डिफरेंट वेरियस एग्जाम्स या बोर्ड्स में। लेकिन जो एक चीज़ हमने मैट्रिक में पढ़ी, मेरा मैट्रिक फेडरल बोर्ड से है, और उसके बाद 22 लाहौर से, ठीक है, एफएससी। सो हमें ये दोनों मीडियम में ये बात बताई गई कि एक फेडरल बोर्ड हो गया और एक पंजाब बोर्ड हो गया, ठीक है। कि जी आप जी जो आप मरकजी ख्याल लिखते हैं गजल, सॉरी, नज्म का, क्यों? इसकी रीजन है, नज्म के सारे शेर का एक ही मफहूम होगा। जी कोई भी जी नज्म उठा लेना, हमद, जैसे हमद एक नज्म है ना, या आप कोई और नज्म उठा लें जो नज्म हो, उसका फर्स्ट शेर से लेकर एंड तक एक ही मीनिंग पे वो बात हो रही होगी, ठीक है। जो गजल होती है उसका हर शेर मुनफरिद होता है। अगर मैं आपको कोई ऐसी गजल भी दिखा देती हूँ, तो उसमें ना वो कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे चला जाए, लेकिन काफी शायरी ऐसी भी होती है, एक में उसने अल्लाह ताला से मुखातिब, एक का मीनिंग आफाकी सच्चाई पे है, एक का मीनिंग बिल्कुल ही हकीके, सॉरी, इश्क मजाजी पे है। तो मफहूम चेंज होते रहते हैं शेर टू शेर गजल में। इसलिए ना गजल के हर शेर का एक अपना अलग मखसूस मफहूम है, इसलिए हम यहाँ पे मफहूम लिखते हैं। मरकजी ख्याल नज्म का होता है, जो जितनी मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है। बाकी आप चाहे जो भी हेडिंग दें, कुछ लोग बच्चे नहीं लिखते मफहूम, बट ये मैं बता रही हूँ कि ना उसने डिमांड की हुई चीजें कि नसर लिखे, मफहूम लिखे, मानी लिखे। बट आपने एक कम्पिटिटिव एग्जाम पे आप कर रहे हैं, जो टॉपर्स लिख कर आते हैं वही सब चीजें लिखते हैं, और एग्जामिनर इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। जितनी आप ईज प्रोवाइड करेंगे एग्जामिनर के लिए, आप बताएंगे कि आप पढ़ें मेरा पेपर, ये है आपके इस शेर का मतलब, ये है, मैं आपको वो इतने पैराग्राफ्स नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो ये चीजें देखकर ही इवेलुएट कर देगा कि हाँ आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। ये मकसद जी होता है इसका। हाँ जी। मैम, एक और क्वेश्चन भी है मेरा। नोट्स परचेज करने वाली बात, देखिए, नोट्स लें वो एक किस्म का ये हो गया ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं आप, तो फी तो यही नहीं होगी, इसमें हम कोई वो कमी नहीं करते, ठीक है। मैम, मेरा एक और क्वेश्चन भी है। जी जी। अब वो ये क्योंकि है देखिए कि ये जो पूरा कोर्स डिजाइन हुआ है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत है। वो चाहे आप, फिर मार्केट्स में बुक्स भी मिल जाती हैं, लेकिन कलीदे उर्दू जैसे मैंने अब आपको, वो एक बड़ी अच्छी बुक समझी जाती है। लेकिन मेरे जो लेक्चर स्लाइड्स हैं कलीदे उर्दू में, तो वो शायद उस तरह से कवर भी नहीं हुए हुए जो मैंने अपनी कोर्स में करवाई है, ठीक है। सो इसके पीछे बहुत मेहनत है। उर्दू, आप समझ रहे होंगे कि उर्दू को लिखना ही काफी मेहनत तलब काम है। पूरी एक लेक्चर स्लाइड्स बनाई गई हैं, लिखा गया है उसको। आपको इंग्लिश तो बड़ी आसानी से कॉपी पेस्ट भी हो जाती है चीजें, लेकिन उर्दू को वैसे भी कंपाइल करना एक अलग, एक टफ टाइम है, ठीक है। फिर इसमें आप बजाय के सिर्फ लेक्चर्स
कि पीडीएफ्स लें, आप पूरी रिकॉर्डिंग्स के साथ चीजें समझें, मजमून कैसे लिखना है, उसका खाका कैसे बनाना है, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, तलखीस उर्दू में किस तरह से लिखनी है, क्या असूल हैं, क्या, ये सब चीजें आपको पढ़ के तो नहीं ना मिलेंगी, सिर्फ समझ आएंगी। उसके लिए तो आप एक बुक भी ले सकते हैं। ठीक है। जी। जी मलिहा, आप क्या क्वेश्चन कर रही थी? हाँ जी मैम, मैम ये कह रही थी कि मैं पीएमएस स्किल दूंगी, तो उसमें जब मैंने सिलेबस देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पे नसर मज़ामीन और खाके अफसाने एक ही हेडिंग में ही तमाम चीजें लिखी हुई हैं। तो मुझे उसकी समझ नहीं आई थी कि ये क्या चीज़ है, और नीचे उनका मिर्जा कहाँ पे? असदुल्ला एक सेकंड में आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, कहाँ पे आपने देखा है? मैम मैंने अपना सिलेबस जो पीएमएस सिंध का है ना, उसका एनालिसिस किया। हम्म। तो मुझे वहाँ वहाँ पे मिला, बाकी जो चीजें थी वो तो मेरी समझ में आ गई। उनके ग्रामर का हिस्सा था, एक तशरीह का हिस्सा था, मजमून का हिस्सा आ गया, और हम्म। एक जो एंड में आपकी ट्रांसलेशन होती है उसका हिस्सा आ गया। एक सवाल ऐसा था कि उसके ऊपर लिखा हुआ था नसर मज़ामीन खाके अफसाने, वो एक ही हेडिंग में लिखा हुआ था, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन, मैंने जब पेपर देखा तो वहां पे भी मुझे समझ नहीं हाँ आई कि ये हाँ, ठीक है ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ दिया गई था। आपका क्वेश्चन। बिल्कुल। जी वो यहाँ मैंने सिलेबस नहीं मेंशन किया हुआ, वो एक अलग क्वेश्चन है आप लोगों का, क्योंकि वो मैंने करवाया है सिंध वाले स्टूडेंट्स को, तो वो मैं आप लोगों को जी अलग से करवाऊंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे रिमाइंड करवा दिया। वो मैं भूली बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे वो सिलेबस नहीं जी। मैंने खोला हुआ, मैंने एक पेपर खोल लिया तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ। लेकिन वो नसर मज़ामीन और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, वो अभी हम करेंगे। वो सिंध वालों में है, सिर्फ ओके। सिंध बोर्ड में। ठीक है। जी ठीक, मुझे उसी से समझ नहीं आई थी कि वो पेपर में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, किस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा हाँ, वो यही है ना कि पेपर में नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, तो वो हम करेंगे। ठीक है। है। ओके मैम जी। क्योंकि मैंने दो पेपर दिखाए आपको, ये भी सिंध का पेपर है। ठीक है, ये 2023 का है। और जी ओके। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे भी एंड पे एक पेपर है सिंध का, अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी वो चीज़ नहीं है, मैंने आप लोगों को करवाया। मतलब जो नसर लिखनी है या कोई मजमून लिखना है, उसका खुलासा आएगा या क्या अफसाने का खुलासा आएगा, कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ। तो ये 2018 का पेपर है, 2023 का भी दिखा दिया। और जो अभी भी इसके बाद भी आया था, उसमें भी नहीं था, वो भी आप लोगों को दिखा दूंगी पेपर। तो पेपर में नहीं वो दे रहे, लेकिन वो क्वेश्चन है तो वो हम ना करेंगे उसको। ठीक है, मैंने करवाया भी था। यस मैम ओके। चलिए, ठीक है। फर्दर क्वेश्चंस नहीं है तो हम क्लास एंड करते हैं। मैम थोड़ा सा ऐसे के बारे में भी डिस्कस कर लें, ऐसे का